3 बार ओमकार उच्चारण द्वारा परमपिता परमेश्वर के निज नाम का स्मरण करेंगे। यज्ञ की विधि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का विधान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तीसरा जो मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र की चर्चा चली हुई थी। तो इसमें बलदाह, ईश्वर बल को देने वाला है, बल प्रदान करने वाला है, बलदाह ये शब्द आया है। तो किस प्रकार का बल ईश्वर हमें प्रदान करता है? एक तो शारीरिक बल, दूसरा आत्मिक बल और तीसरा सामाजिक बल। शारीरिक बल भी हम ईश्वर की विद्या के द्वारा ही बढ़ा पाते हैं। आत्मिक बल भी हम ईश्वर की विद्या के द्वारा ही बढ़ा पाते हैं। और जो सामाजिक बल है वो भी ईश्वर की विद्या के द्वारा ही हम बढ़ा सकते हैं। तो सामाजिक बल कैसे हम ईश्वर की विद्या के द्वारा बढ़ाते हैं, वेद ज्ञान के माध्यम से बढ़ाते हैं, उसके विषय में कल मैंने बताया था कि मनुष्य की जितनी उम्र है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सामान्यतः 100 वर्ष की आयु मनुष्य की होती है। और यदि वो विशेष प्रयत्न करता है तो 100 से अधिक भी मनुष्य की उम्र हो जाती है। कम से कम 100 वर्ष तो यदि सामान्य स्थिति है तो व्यक्ति जीवित रहता ही है। और यदि सामान्य से निम्नतर स्थिति है तो 100 वर्ष भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। लेकिन वेद ने तो 100 वर्ष निर्धारित किया है कि सामान्य जीवन भी यदि है तो वो 100 वर्ष व्यक्ति जीवित रहेगा। और यदि विशेष उसका जीवन है, विशेष वो प्रयास करता है तो वो 200, 250, 300 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। लेकिन उसके लिए उसको विशेष अनुष्ठान, विशेष नियमों का पालन करना होता है, तभी वो उसमें सफल हो पाता है। तो यहाँ बात चली हुई थी कि सामाजिक बल इस प्रकार से ईश्वर की वेद विद्या द्वारा हमारा बढ़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित है, निर्धारित है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक व्यक्ति क्या करेगा? विद्या का अध्ययन करेगा। किन नियमों के माध्यम से करेगा ये भी परमपिता परमेश्वर ने बताया गया है कि गुरुकुल में जाकर के विद्या का अध्ययन करेगा, नित्य प्रति दिनचर्या करेगा, गुरु के अधीन रह करके करेगा। दूसरा गृहस्थ, तो गृहस्थ का जो काल है
उसमें जो है जो गृहस्थ के नियम हैं उनका पालन करते हुए वह अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तीसरा वानप्रस्थ का काल है और चौथा संन्यास का। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने वर्णों का भी विभाजन सामाजिक बल बढ़ाने के लिए किया हुआ है। यदि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य लोग चलते रहेंगे तो सामाजिक बल अपने आप ही बढ़ता रहेगा। सामाजिक बल कब बढ़ता है? सामाजिक बल तब बढ़ता है जब समाज में अनुशासन होता है। तो जिस समाज में अनुशासन होगा वह समाज बलवान होगा, और जिस समाज में जितना अधिक अनुशासन होगा वह समाज उतना ही अधिक बलवान होगा। तो ईश्वर ने अपने अनुशासन में चलने के लिए सबको बोला है कि अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर आप अपने वर्णों का चयन कर लीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वे वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में ईश्वर ने वेद के माध्यम से हम मनुष्यों के लिए निर्धारित किए हैं। तो मुख्यतः 4 कार्य इस संसार में हो सकते हैं मुख्य रूप से। उसके साथ उपविभाजन करके भले ही और छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कार्य इस संसार में है। पहला है विद्या, अर्थात विद्या का पढ़ना और विद्या को पढ़ाना, विद्या की रक्षा करना, समाज से अज्ञान, अविद्या, अंधकार दूर करना। समाज में जो ज्ञान का अभाव आ गया है उस अभाव को दूर करना, जिस अभाव के कारण समाज जो है पतन को प्राप्त हो जाता है। तो उस कार्य को जो करेगा, पढ़ने पढ़ाने का जिसका मुख्य कार्य रहेगा, विद्या की रक्षा का जिसका मुख्य कार्य रहेगा, उसको ब्राह्मण नाम से वेद में निर्धारित किया है कि वो ब्राह्मण है, और जो इसके गुण कर्म स्वभाव धारण करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। और इस प्रकार से सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्ति इस वर्ण का चयन करके संगठित होकर के वेद मत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके दूसरों को भी उपदेश दे करके समाज को संगठित रख सकते हैं, सामाजिक बल बढ़ा सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग है, ऊंचे से ऊंचे राजा है या और कोई अधिकारी है, मंत्री है, उनको ठीक ठीक मार्गदर्शन करेंगे, ठीक ठीक दिशा निर्देश करेंगे। तो उस आधार पर सामाजिक बल बढ़ता है। जितनी अधिक विद्या होगी, जितने अधिक लोग संगठित होंगे, जितने अधिक लोग अनुशासित होंगे, उतना ही अधिक सामाजिक बल बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा कार्य मुख्य ये होता है कि रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्यों का स्वभाव है। 2 प्रकार के मनुष्य होते ही है, एक दुष्ट प्रवृत्ति के, एक सज्जन प्रवृत्ति के, एक आर्य प्रवृत्ति के, दूसरे दस्यु प्रवृत्ति के। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के, दस्यु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे वेद के नियमों का उल्लंघन करते हैं, समाज को क्षति पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। दूसरे जो सज्जन लोग हैं उनको बाधित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं और देश में अराजकता फैलाते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को रोकने के लिए, उनको नियम अनुशासन में चलाने के लिए, उनको दंड देने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए भी परमपिता परमेश्वर ने एक वर्ण निर्धारित किया है वेद के आधार पर। इसको बोलते हैं क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय अर्थात राजा, और राजा के साथ रहने वाले और बहुत सारे उसके सैनिक, मंत्री, सेनापति आदि, वो सब क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। क्षत्रिय वर्ण में वे आएंगे और उनका कार्य होगा देश की रक्षा। तो भारतीय मिलिट्री में बड़ा अनुशासन है, तो उसका फल भी हमारे सामने है कि हमारी जो सेना है वो बहुत मजबूत है, बहुत बलवान है। तो क्षत्रिय का जो कार्य है वो सेना को अनुशासन में रखना है, राज व्यवस्था को ठीक रखना है, समाज के जो नियम है उनको पालन कराने के लिए समाज को जो है नियंत्रण में रखना, ये सब क्षत्रिय का कार्य है। जो गलत कार्य करेंगे, जो अपराध का कार्य करेंगे, उनको दंड देना, अर्थात देश की व्यवस्था को ठीक रखना, देश की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य है। और
इससे क्या है, सामाजिक बल बढ़ेगा। जितना अधिक योग्य वेदानुकूल राजा होगा, जितना अधिक उत्तम आचरण करने वाला राजा होगा, उतना ही अधिक जो है समाज का बल बढ़ेगा। तो एक ये बड़ा वर्ग है जो सामाजिक बल बढ़ाता है, समाज को जो है संगठित रखता है, नियम कानून में रखता है, चलाता है, वेद की रक्षा करता है, गाय की रक्षा करता है, आदि आदि जो महत्वपूर्ण वैदिक कार्य है उनकी रक्षा का दायित्व क्षत्रिय का होता है। तो इस प्रकार से भी ईश्वर जो है हमारे बल को बढ़ाता है। ईश्वर ने जो है जो भी नियम कानून बनाए हैं क्षत्रिय को क्या करना है क्या नहीं करना, अनेकों वेद मंत्र ऐसे हैं जिनमें राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, राजा की योग्यता के बारे में बताया गया है। हर उसका जो विषय है उसको वेद मंत्र में अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो उसके अनुसार वह अपने जीवन को चलाएगा, उसके अनुसार वो नियम कानूनों का पालन करेगा। जैसे मनुस्मृति में भी जो है वेद का यही ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि राजा के लिए बहुत सारे कर्तव्यों का विधान उसमें किया गया है। तो इस प्रकार से सामाजिक बल हमारा परमपिता परमेश्वर के माध्यम से बढ़ता है। और तीसरा एक वर्ग है, वर्ण है वैश्य वर्ण। उसका कार्य है अभाव को दूर करना, गरीबी को दूर करना, साधनों का जो अभाव है उसको दूर करना, अधिक से अधिक साधन जुटाना, अधिक से अधिक अमीरी उत्पन्न करना, अधिक से अधिक साधन संपन्न देश को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को बनाना। क्योंकि ईश्वर ने हमें हजारों सैकड़ों लाखों साधन इस प्रकार के दिए हुए हैं जिनका हम उपयोग करके अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे खेत है, कृषि है, औषधि वनस्पति आदि आदि विभिन्न और तकनीकी कार्य है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपनी जो समृद्धि है, जो साधन है, उनको अच्छी प्रकार से जुटा पाते हैं। तो वैश्य का मुख्य कार्य कृषि, गायों का पालन, धन का संरक्षण और धन का यथा योग्य उपयोग करना, जहाँ गरीबी है उसको दूर करने का प्रयास करना, लोगों को रोजगार देना आदि आदि, ये सब जो है कार्य वैश्य का होता है। और वो भी क्या है, वेद के नियम के आधार पर जब जीवन व्यतीत करेगा, वेद के नियम कानून के आधार पर जो है अपने कार्यों को संपादित करेगा, तो अच्छी प्रकार से उसका कार्य संपन्न हो पाएगा। और उस वर्ग के जो व्यक्ति है वे भी सामाजिक बल को बढ़ाने में सहयोगी होंगे, उपयोगी होंगे। जब ईश्वर ने जो ये संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव भी ईश्वर ही अच्छी प्रकार से जानता है कि किस किस प्रकार के पदार्थ इस संसार में है, इस पृथ्वी में है, सूर्य में है आदि आदि, और उनको किस प्रकार से जो है उसका रख रखाव करना है, किस प्रकार से उनका प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें ईश्वर जो है अच्छी प्रकार से जानता है। और इसी आधार पर वेद के माध्यम से ईश्वर ने बताया है कि किस प्रकार से आपको कृषि कार्य करना है, किन पदार्थों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किन का मिश्रण करना है, किन का नहीं करना है। तो ये वेद विद्या के माध्यम से ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। और जो वैश्य का कार्य है, इनको ठीक ठीक प्रयोग करना और साधनों को जुटाना, तो ये भी जो है हमारा सामाजिक बल जो है इससे बढ़ता है। और चौथा एक वर्ग है जो विद्या पढ़ने पढ़ाने में भी अधिक योग्य नहीं है, विद्या पढ़ने में भी समर्थ नहीं है, और देश की रक्षा में भी अच्छी प्रकार से समर्थ नहीं है, और जो वैश्य का कार्य भी कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। तो ऐसा जो वर्ग है उसको शूद्र वर्ण के नाम से वेद में कहा गया है। इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी सामर्थ्य कम होती है, जिनके पास बुद्धि का भी अभाव है, बल का भी अभाव है और व्यवहार का भी अभाव है। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो इन लोगों के सहयोगी होंगे, इनके सहायता करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे मतलब जो उनसे जो जितनी उनकी सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, उसके द्वारा वे ज़्यादा से ज़्यादा देश को, समाज को देने का प्रयास करेंगे, अपना खुद का भी पालन करेंगे, अपने परिवार का भी पालन करेंगे। तो वो जो है शूद्र वर्ण है। तो वो भी जो है सामाजिक बल बढ़ाने में उपयोगी है। उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून विधान बताए हैं कि भाई धार्मिक होना चाहिए,
जो इस प्रकार के व्यक्ति है उसको धार्मिक होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि विद्वान सब नहीं बन सकते लेकिन धार्मिक सब बन सकते हैं। तो वो धार्मिक होगा, उसके लिए धर्म का विधान किया है तो वो ठीक ठीक कार्य करेगा, संगठन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, सबके साथ मिल करके चलेगा, सबका सहयोगी बनेगा, आलसी प्रमादी नहीं होगा, पुरुषार्थी होगा, शारीरिक श्रम करेगा। तो इससे भी क्या है, सामाजिक बल बढ़ता है। तो और फिर इनको जो है संगठित रहने का बताया है कि अपना अपना कार्य करते हुए सब जो है संगठित रहे। जहाँ रक्षा की आवश्यकता है क्षत्रिय वहाँ रक्षा करेगा, जहाँ विद्या की आवश्यकता है ब्राह्मण वहाँ विद्या प्रदान करेगा, और जहाँ धन का अभाव है वैश्य वहाँ धन प्रदान करेगा। जैसे महाराणा प्रताप का उदाहरण है कि देश की रक्षा के लिए जब उनको धन का अभाव हुआ तो नितांत गरीबी के कारण से उन्होंने अकबर से संधि करना स्वीकार कर लिया। तो भामाशाह नाम के कोई धनवान व्यक्ति थे, वैश्य व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी सहायता की और देश की रक्षा के लिए उनको प्रेरित किया। तो फिर उन्होंने संधि का विचार त्यागा और देश की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से जिस वर्ग की जहाँ आवश्यकता होती है वो अपने वर्ण के अनुसार उस जो चीज़ उसके पास है उस चीज़ की क्षतिपूर्ति करता है, तो उससे सामाजिक बल बढ़ता है। ब्राह्मण के पास विद्या पर्याप्त है तो जहाँ विद्या की आवश्यकता है विद्या प्रदान करेगा। क्षत्रिय के पास बल है, देश की रक्षा करने की योग्यता है तो जहाँ रक्षा की आवश्यकता होगी वह रक्षा करेगा। और वैश्य के पास धन है तो वो धन के द्वारा रक्षा करेगा। और शूद्र जो है अपनी मेहनत करके शारीरिक पुरुषार्थ करके उनका सहयोगी बनेगा। तो चारों ही वर्णों की समाज में जो है आवश्यकता होती है, चारों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और चारों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। चारों ही जब मिलजुल करके चलते हैं तो सामाजिक बल ऊंचे स्तर का बढ़ता है। फिर इन वर्णों में उप विभाजन हो सकते हैं। कोई जो है तकनीकी का काम करने वाला है तो वो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, या कोई और बहुत सारे काम होते हैं, कोई बर्तन बनाने वाला होता है, कोई लकड़ी का काम करने वाला होता है, कोई सोने का काम करने वाला होता है, कोई बाल काटने वाला होता है। तो इनके कार्य और योग्यता के आधार पर फिर इनको अपने अपने वर्ण में जो है इनका चयन आदि जो है किया जाता है। तो वे बाकी जो है उप विभाजन देखने को होता है। तो वेद में जो है सामाजिक बल बढ़ाने के लिए भी हमें जो है महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, विशेष विद्या की प्राप्ति होती है। और वो वेद ज्ञान हमें किससे मिला? परमपिता परमेश्वर से मिला। इसलिए बलदाह अर्थात ईश्वर हमारे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल को बढ़ाने वाला है। फिर आगे इसमें जो है यस्य जिसकी विश्वे सब देवाः विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं। जो परमात्मा आत्मज्ञान का दाता, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल का देने वाला है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। तो समय हो गया, आज इतना ही जो है रखते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अब विराम।